नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रथम दिवस है। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा अपने मंदिर से लेके अपनी जो मौसी है गुंडीचा उसके मंदिर तक जाएगी और भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो बीमार हो जाते हैं और फिर 7 दिनों तक वो वहीं पे विश्राम करते हैं और फिर वहाँ से 7 दिनों के बाद फिर से वो उनको गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पर लाया जाता है। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा का जो दिवस है उस दिवस की आप सभी को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान जगन्नाथ जी जो है वो इस पूरे भारतवर्ष में जो 4 धाम माने गए हैं उन 4 धामों में से एक जो धाम है वो है जगन्नाथ धाम। विष्णु जी के जो 4 धाम माने गए हैं उसमें से एक है बद्रीनाथ, एक है जगन्नाथपुरी, एक है रामेश्वरम और एक है द्वारका। उसमें से जगन्नाथपुरी एक धाम के रूप में सभी हिंदू जो जनसंख्या है, जो हिंदू नागरिक है भारत के, और यही नहीं पूरे जगत में जो लोग हैं वो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए हर वर्ष आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है ये पूरे जगत में सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। सभी चराचर जगत के लिए, सभी जनजाति के लिए भगवान जगन्नाथ को स्पर्श करना इन 7 दिनों में आसान हो जाता है। सभी लोग पास से उनका दर्शन कर सकते हैं और इसीलिए इन 7 दिनों में भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ पे दर्शन के लिए पुरी में बहुत भीड़ होती है। लाखों भाविक जो है वो उनके दर्शन के लिए और उनका रथ खींचने के लिए यहाँ पर हर साल आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के जो अंगरक्षक है अनिल गोचीकर, काफ़ी दिनों से वो अंगरक्षक का काम काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं। उनके भाग्य से उनको ये काम मिला है और वो उसको अपना भाग्य मान के ही, सद्भाग्य मान के ही वो काफ़ी अच्छे से उसको निभाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का जो कलश है उसके दोनों बाजू में 2 तोते माने जाते हैं और उन एक का नाम जीव और एक का नाम परम बताया जाता है। ऐसे इस भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा के बारे में हमने पिछले जो अपना एपिसोड हुआ था इसके बारे में उसमें बहुत सी जानकारी दी हुई है कि ये कितने उनके जो रथ है तीनों के, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा देवी जो उनकी बहन है, इन तीनों के रथों की ऊंचाई कितनी होती है, चौड़ाई कैसे होती है, उनके रथ में घोड़े कितने होते हैं, इन सभी की जानकारी यहाँ पे दी गई हो। उसकी लिंक जो है हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में अगर बताना चाहे तो ये सबसे बड़ी, जैसे मैंने बताया, रथ यात्रा मानी जाती है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे जगत में। तो ऐसी रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम सब भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से और प्रगति करें। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बस एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, एडसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी है, वो इसी भगवान जगन्नाथ जी की छत्र छाया में पली बड़ी। कटक में ही उनका हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस है। आज उसी भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बनी है और मैं चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीष ऐसे ही हम सब पे बना रहे और हमारी जो कंपनी है वो दिनों दिन तरक्की करे। इसी नोट पर
मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सभी को फिर से एक बार रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। आपको रथ यात्रा के बारे में और भी अगर कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।